और सिनेमाज बिलाखिर ऐसा लग रहा है कि अब खुल जाएंगे, ज़िंदगी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई है। कोरोना वबा के सबब फिल्म इंडस्ट्री पर मुसलसल बड़ा ही वैसे टफ टाइम था, बिलाखिर खुशखबरी मिल गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत 8 शहरों में सिनेमाज खोलने की इजाज़त दे दी है। ट्विटर पर सिनेमा घरों के खुलने का नोटिफिकेशन शेयर करते हुए फवाद चौधरी साहब ने उम्मीद जाहिर की है कि अगले 10 दिन में लाहौर और कराची के सिनेमा भी खुल सकेंगे और सिनेमा इंडस्ट्री के बहाली के आसार हमें नज़र आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमारे पास क्या इतनी फिल्में तैयार हैं, जो SOPs पर जो सर्टिफिकेशन चेक करने वाला मामला है वो किस तरह से मैनेज किया जाएगा। बहुत सारी बातें हैं, कंटेंट हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, कितनी फिल्में बनी हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, हमें बात करेंगे। मुल्क के मारूफ डायरेक्टर हैं नबील कुरैशी सबसे पहले, और उसके बाद प्रोड्यूसर फ़िज़ा अली मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी। नबील, थैंक यू फॉर योर टाइम। बताइएगा, अब फाइनली सिनेमाज खुलने की तरफ जा रहे हैं, आसार तो यही हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दोबारा से कुछ बहाल हो सकेगी। वैसे इतनी फिल्में क्या हमारे पास रेडी पड़ी हैं? ओवरऑल इंडस्ट्री की आप बात करें, आई एम श्योर यू मस्ट बी कनेक्टेड, कि हम डिमांड पूरी कर सकें। आई थिंक कि बहुत ही अच्छा रहेगा कि जब सिनेमास खुलेंगे तो पाकिस्तानी फिल्म्स जो है वो अराउंड 22 से 23 फिल्म्स जो हैं वो तकरीबन तैयार हैं या तैयारी के बिल्कुल मुकम्मल होने की तरफ हैं, जिसमें से 2 फिल्म्स हमारी हैं, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद और खेल खेल में। उसके अलावा बहुत सारी फिल्म्स ऐसी हैं जो ऑलरेडी रेडी थी बट अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ नहीं हुई हुई थी, जैसे मौला जट है, ठीक है, मनी बैक गारंटी है, एक फ़िल्म है इशरत मेड इन चाइना, और आई थिंक यासिर नवाज़ की एक फ़िल्म है, वजाहत की एक फ़िल्म है। तो काफ़ी सारी फिल्म्स हैं इस तरह से। घबराना नहीं एक फ़िल्म है, वो भी रिलीज़ होने वाली है। सो अराउंड आई वुड से कि 20 से 22 फिल्म्स हैं जो तकरीबन तैयार हैं। तो अगर सिनेमा खुलता है तो मुझे लगता है कि तकरीबन अगर तरीके से फिल्म रिलीज़ की जाएँ, ऐसा ना हो कि एक ही दिन पे 3-3, 4-4 फिल्में रिलीज़ हो रही हूँ, अगर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की जाए ओवर द ईयर, तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए जो है वो 2022 सिनेमा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इन 20-22 टाइटल्स में से तकरीबन 8-10 ऐसे बड़े टाइटल्स हैं जो जिसके अंदर अच्छी बड़ी स्टार कास्ट है, अच्छे मेकर्स हैं। सो उनमें बहुत पोटेंशियल है उन फिल्म्स में जो है वो हिट होने का और बॉक्स ऑफिस पे अच्छा बिजनेस करने का। तो और इंटरनेशनल फिल्म्स तो वैसे ही अलाउ हैं। तो आई थिंक कि 2022 बहुत अच्छा रहना चाहिए पाकिस्तान। बड़ी अच्छी तजवीज़ भी है कि इक्वली ज़रा समझदारी के साथ डिस्ट्रीब्यूट की जाए। 22-23 फिल्म तैयार पड़ी हैं, हमें तो बड़ा खुशी हुई है सुनकर। अच्छा नबील, एक तासुर ये है, वैसे तो घबराना नहीं का आपने जिक्र किया था अभी, लेकिन आवाम बड़े एंटरटेनमेंट डिप्राइव थे, घबरा भी रहे थे, लेकिन आप लोगों के लिए तो और ज़्यादा घबराने का आई गेस ये टाइम गुजरा होगा। लेकिन एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ज़रा क्रिएटिव गैप मिल गया, सोचने का मौका मिला, कॉन्टेंट क्रिएशन की तरफ तवज्जो आई। तो आपके लिए ये जो इतना ज़्यादा टाइम था, ये आपने घबरा के गुजारा या आपका भी थॉट प्रोसेस ज़रा बेहतर हुआ इस दौरान? जब ये कोरोना आया तो ये एक तरीके से आई वुड से फॉर द सिनेमा इंडस्ट्री ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, बिकॉज सिनेमा शट डाउन हो गए, तो उन्हें जो है वो उनके जो रेंट्स हैं या उनकी जो बाकी फाइनेंशियल सिचुएशन थी उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट उस तरह से जो है वो नहीं पड़ा। और हमें भी जो है वो एज ए मेकर ओवरऑल इंडस्ट्री को तकरीबन जो है वो थोड़ा सा टाइम मिल गया। और आई वुड से क्योंकि अगर हम देखें 2020 में जो है वो इतनी ज़्यादा फिल्म्स शूट नहीं हुई बिकॉज ऑफ कोरोना। 2021 में अब जाके लोग वापस जो है वो काम शुरू कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये कहना दुरुस्त रहेगा कि थोड़ा सा टाइम मिल गया तो लोगों ने कुछ फिल्म्स और बना ली हैं। जो फिल्मों का थोड़ा थोड़ा काम बाकी था वो भी मुकम्मल हो चुका है। तो अब जब सिनेमा खुलेंगे इंशाल्लाह तो एक पाकिस्तानी फिल्मों की बम्बार्डमेंट होगी इंशाल्लाह। चले, वी सर्टनली लुक फॉरवर्ड टू खेल खेल में एंड कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। लेकिन इसके अलावा जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं नबील साहब, नेटफ्लिक्स है, दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बहुत बड़ी एक ऑडियंस है, बहुत बड़ी मार्केट है। उस तरफ क्या आप आ रहे हैं या एज सच पाकिस्तानी कंटेंट हमें क्यों नहीं वहाँ नज़र आता? अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि नेटफ्लिक्स का जो रीजनल ऑफिस है वो इंडिया में है, और इस वक्त इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का ताउन करने के लिए या कोलैबोरेशन या हमसे कोई काम ख़रीदना नहीं चाह रहा, बिकॉज़ वो तो हमें चाहते हैं कि फाइनेंशियली जो है वो डिस्टेबल करें या हमारे जो लोग हैं वो उनके प्लेटफॉर्म्स पे या उनके थ्रू जो है वो काम नहीं कर रहे हो। तो अगर आप रियलाइज़ करेंगे तो पिछले आई थिंक 1-2 सालों से तो नेटफ्लिक्स पे कोई राइट्स एक्वायर करके भी यानी कि चीज़ नहीं ली गई है। जैसे यूजुअली वो हमारे ड्रामास ले लेते थे या हमारी ऑलरेडी रिलीज फिल्म्स ले लेते थे। ओरिजिनल तो दूर की बात है, बट वो भी चीज़ एक्वायर नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक कि थोड़ा सा टाइम लगेगा
नेटफ्लिक्स तक रीच आउट, नेटफ्लिक्स को हमें रीच आउट करने में या हमें नेटफ्लिक्स को बहुत रीच आउट करने शुक्रिया, में थैंक यू फॉर द डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव भी लेते हैं और फिल्म प्रोड्यूसर फ़िज़ा अली मिर्ज़ा इज़ विद अस राइट नाउ। फ़िज़ा, थैंक यू फॉर योर टाइम। बताइएगा, अब कोरोना के दिनों में सिनेमा बंद रहे, आपने अपनी 2 फिल्में नबीला भी बता रहे हैं तैयार कर ली, लेकिन सर्टनली रिलीज़ नहीं हो सकी। फिल्म बनाना वैसे तो कारोबार है, दिस इज़ शो बिजनेस, पैसा लगाते हैं, पैसा कमाने की गर्ज से लगाते हैं। ये सारा टाइम प्रोड्यूसर्स के लिए, फाइनेंसर्स के लिए कितना मुश्किल रहा? देखिए, जैसे हर तरह के कारोबार करने वाले को इस दौरान बहुत मुश्किल पेश आई है, इसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा है। नॉट जस्ट कि हमें फाइनेंसिस के लेवल पे, बल्कि जो फिल्में हमने बनाई हुई थी और जो मिड पॉइंट पे होल्ड हो गई, और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स थे जिनका उन फिल्मों में पैसा लगा हुआ है, उस हवाले से भी काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। और इसमें हम जैसे कुछ प्रोड्यूसर्स जिनके पास कुछ थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी है, उनको तो फिर भी हमारे इन्वेस्टर्स ने काफ़ी तरीके के साथ टाइम गुजार लिया, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इससे भी कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना रहा होगा। really tough. आप लोगों ने तो अपना नाम बनाया हुआ है, तो शायद आपके इन्वेस्टर्स ने इतना तंग ना किया, लेकिन अदर लोग, बहुत से लोगों के लिए मुश्किल भी रही होगी। फिज़ा, हुकूमत का प्लान ये है कि सिनेमाज अब दोबारा खुल रहे हैं, ज़रा ज़िंदगी नॉर्मलाइज हो रही है, निज़ाम चलाने के लिए इंटरनेशनल फिल्में भी लाई जाएंगी, क्योंकि अपेरेंटली हमारे पास इतना कंटेंट नहीं होता कि हमारे वो सिनेमास का सर्कल चल सके। आपके ख्याल में अभी दिस इज़ द राइट पॉलिसी, इंटरनेशनल कंटेंट भी आए, हमारा अपना कंटेंट भी आहिस्ता आहिस्ता करके रिलीज़ हो? व्हाट डू यू थिंक? देखें, इस वक्त जो चीज़ भी, जिस तरह का कंटेंट भी हमें रिक्वायर्ड है, चाहे वो लोकली प्रोड्यूस हो या इंटरनेशनली इंपोर्ट किया जाए, उसको वेलकम करना चाहिए और उसके ऊपर किसी तरह क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। एनीथिंग दैट कैन हेल्प ब्रिंग द इंडस्ट्री बैक ऑन इट्स ओन फीट इज़ मोर देन वेलकम। आई ऑल्सो डेफिनेटली फील कि हमें ये ज़रूर देखना चाहिए, जो कि मैंने आपको अपने पिछले जवाब में भी कहा है, कि इसको एक इंडस्ट्री की तरह देखें। एक हर इंडस्ट्री के साथ ना सिर्फ कि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे तरह के बिजनेसेस जुड़े हुए होते हैं, और इसी तरह हमारी इंडस्ट्री के साथ भी बेशुमार दूसरे बिजनेसेस हैं जो कनेक्ट करते हैं। सर्टनली, बहुत शुक्रिया आपका फ़िज़ा अली मिर्ज़ा। फ़िल्म एक अपनी दुनिया है, एक अपनी ज़िंदगी है। जब फ़िल्म का कारोबार चलता है तो बहुत सा कारोबारी ज़िंदगी उसके साथ मुंसलिक होकर चलना शुरू हो जाता है। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस।